जब हम फूड गरीबों को खिलाते हैं फ्री में आपने देखा होगा नवरात्रि होते हैं या उनके बीच में रामनवमी होती है तो हम सड़कों पर भंडारा लगा देते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं। वो वाला कर्मा वर्सेस जब मंदिर आपको लंगर खिलाता है, जैसे गुरुद्वारे आपको लंगर खिलाता है या आप इस्कॉन मंदिर चले जाओ आपको खिचड़ी खिलाते हैं या आपको प्रसाद देते हैं। उन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब टेंपल या गुरुद्वारा ये लंगर खिलाते हैं या प्रसाद बांटते हैं तो उनको कर्मा नहीं लगता। क्योंकि कर्मा नहीं लगता क्योंकि भगवान को प्रसन्नता के लिए ये खाना ऑफर कर रहे हैं। खाना भोग लगाया हुआ है और बिना इच्छा के भगवान को अर्पित करके लोगों को खिलाया जाता है। कोई इच्छा नहीं होती, कोई डिज़ायर नहीं होती, कोई ग्रीड नहीं होता, कोई ईगो नहीं होती, कोई एंगर नहीं होता, कोई अटैचमेंट नहीं होती उस चीज़ से। तो जब भी हम ये कार्य करते हैं इसको बोलते हैं अकर्म। कोई भी कर्मा जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करा गया हो उसे बोलते हैं अकर्म। उसमें हमारे कर्म नहीं लगते और कर्म मतलब एक्शन रिएक्शन का हमारे को इम्पैक्ट नहीं करता। पर जब हम इस एक्शन को कॉपी करते हैं और हम बोलते नहीं जी हम खुद गरीबों को खिलाएंगे, हम खुद भंडारा करेंगे, तो उसमें सर्टन सेंस ऑफ डिज़ायर है, इच्छा है, अटैचमेंट है, एंगर है, ईगो है, फॉल्स ईगो है कि मैं ही करना हूँ, मैं ही करता हूँ। बहुत बारी आप जब गरीबों को खाना खिलाते हो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते, भोग नहीं करते, भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, सीधा ही आप बांटने लग जाते हो और आपको कुछ चीज़ की प्राप्ति होती है इसलिए आप भंडारा कर देते हो। कभी कभी आपने कुछ मन्नत मानी होती है, आपकी वो मन्नत पूरी हो जाती है तो भगवान तो आप प्रसाद खिलाते हो लोगों को। तो वो सारा गुड कर्मा होता है ना कि अकर्मा। तो आप एक्शन रिएक्शन में फंस जाते हो। पर गुड कर्मा तो होता है पर अगले दिन फिर आप धन की प्राप्ति करते हो, धन जनरेट करते हो, कार्य करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें फिर आप झूठ बोलते हो। आप प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करते। प्रोफेशनली आप लोगों पर अत्याचार करते हो। आप इमोशनली बड़े स्ट्रांग होते हो। आप लोगों की सुनते नहीं हो। आप पैसे से पैसा मतलब रखते हो। तो वो सारा कर्मा आपका डाइल्यूट हो जाता है, बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अगले दिन हम उसी कार्य में लग जाते हैं। फिर हम इन्जॉयमेंट के लिए हम ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, फिर हम वही कार्य करते हैं। 9 दिन नवरात्र में नॉनवेज नहीं खाते, फिश नहीं खाते, अगले दिन फिर हम नॉनवेज खा रहे होते, फिश खा रहे होते। तो वो आपका प्रोसीजर गुड और बैड कर्मा में फॉल करता रहता है। इसलिए आप देखना कभी भी आप कुछ बांट लो आपको कोई इम्पैक्ट नहीं आता। आपकी इच्छाएं पूरी हो गई तो वो इसलिए इच्छा पूरी हो गई क्योंकि आपका उस इच्छा पूरी करने का वक्त आ गया था, वरना वो इच्छा ऐसी पूरी नहीं होती। इच्छा तो जब पूरी होगी जब उसका वक्त आएगा। अगर वक्त नहीं आया तो इच्छा पूरी नहीं हो सकती। और कोई इंसिडेंट आपने मन्नत मानी, मन्नत पूरी हो गई तो आपको लगा कि भगवान ने मेरा सुन लिया। भगवान तभी सुनते हैं जब आप 365 डे आप भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशन पर चल रहे हो। एक दिन भगवान की प्रार्थना करते हो, अगले दिन अपने हिसाब से चल रहे हो, लोगों को दुख दे रहे हो, पैसों कमाने के चक्कर में दूसरों को इग्नोर कर रहे हो, तो वो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। सो जब भी टेंपल ऑफर करता है कोई भी फूड कार्य तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करा जाता है तो उसे अकर्मा कहते हैं। उसमें उनको कोई अटैचमेंट नहीं होती क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है खिलाना, कोई अटैचमेंट नहीं है। पर जब हम एज ए इंडिविजुअल खिलाते हैं तो हमको अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, हमें लगता है कि हम लोगों को पाल रहे हैं, हम लोगों को कर रहे हैं, क्योंकि हम तो किसी को भी नहीं पाल सकते। जैसे जलचर जो जल में रहती है जीव, इतने सारे जीव है, 4 लाख टाइप के जीव है, इतने सारे टाइप के जीव है। उनके लिए फूड कौन पैदा कर रहा है? हाथी है, इतना उसका वेट होता है, वो कम से कम कितना टन खाना खाता है, उसे रोज इतना टन खाना चाहिए, उसको कौन प्रोवाइड करता है? जो आपके स्काई में उड़ते हैं बर्ड्स, उनको लिए कौन खाना बना रहा है? तो उनको जब नेचर प्रोवाइड कर देती है तो नेचर तो इंसानों को भी प्रोवाइड कर सकती है। पर इंसान के पास सिर्फ बुद्धि होती है तो बुद्धि से वो इवैल्यूएट करता है कि क्या करना है, अच्छा करना है, क्या बुरा करना है। जो पूरी धरती होती है वो 3 में बटा हुआ है, ऊपर के लोग, मिडिल लोग और नीचे लोग। टोटल 14 प्लैनेट है, 7 नीचे, 8वां धरती
उसके ऊपर 6 अदर प्लैनेट, जैसे स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, आपका भूवरलोक, भूलोक, आपका ब्रह्मालोक, सत्यलोक जिसे कहते हैं। ऊपर रहते हैं आपका देव, नीचे रहते हैं दानव, बीच में रहते हैं इंसान। तो जब सृष्टि बन रही थी, जब धरती बन रही थी, तो भगवान ने वेद को उत्पन्न करे, 4 वेद, और मनु के थ्रू वो वेद धरती पर एलोकेट करे कि जब मनुष्य योनि की बायोलॉजिकल फॉर्म में पैदावार होगा तो उनको ज्ञान बांटा जाए, उनको समझाया जाए कि कितने वेद ज़रूरी है, आपको कितनी स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, जो कि आप मटेरियल नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो थ्रू स्पिरिचुअल गेन। पर आज की तारीख में सब कुछ हम भूल गए हैं, सिर्फ हमें पैसा दिखता है और पैसे के अलावा हमें कुछ नहीं दिखता। उसमें कोई इमोशन नहीं है, आपकी कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। आप 2-3 खाना खिला के आपको लगता है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ आई वॉश है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ग्रीड, एंगर, फॉल्स ईगो, अहंकार है। एक बारी आप समझ लेना, जब भी ग्रीड, एंगर, फॉल्स ईगो, अहंकार होगा, उसमें भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। आप कितनी भी भगवान की चिल्लिया कर लो, मालाएं फेर लो, आप मंदिर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जब तक ये 5 एलिमेंट आपके शरीर के अंदर है तब तक भगवान उसमें प्रसन्न नहीं होते। जब ये एलिमेंट ख़त्म हो जाते हैं तो भगवान की उसमें प्राप्ति होती है। पर बहुत ही जगह में जिसके पास धन होता है तो हमें लगता है भगवान उसको ही देख रहे हैं, पर वो धन अलक्ष्मी होती है, गंदा धन होता है। वो आगे जाके वो धन किसी भी फॉर्म में, केसेस के फॉर्म में, मेडिकल के फॉर्म में, आपके डिस्प्यूट के फॉर्म में वो पैसा निकल जाता है, क्योंकि वो गंदा धन होता है। क्योंकि धन अच्छा होता, लक्ष्मी जी होती, तो लक्ष्मी जी कभी भी नहीं जाती। लक्ष्मी बड़ी चंचल है, धन बड़ा चंचल है। तो अगर धन अच्छी तरह भी कमाया हो और गंदी तरह यूज़ कर रहे हो, या गंदी तरह कमाया हो पर अच्छी तरह यूज़ कर रहे हो, या आपके पुराने कर्मास है जिसमें धन नहीं दिखता, तो ये सारी चीज़ें अलक्ष्मी के फॉर्म में प्रकट करती है। बस जब आपके अंदर ये 5 चीज़ें ख़त्म हो जाती है, एंगर, क्रोध, काम, लोभ, अहंकार, तो जाके भगवान की प्राप्ति होती है। तो जब भी आप फूड बांटते हो भगवान को, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए बांटो, अहंकार, फॉल्स ईगो छोड़ो, तब भगवान की आपको प्राप्ति बोली होगी। हरे कृष्णा।